Chief of the AIMIM, Asaduddin Owaisi, has once again sparked controversy, this time by propagating reverse Ghar Wapsi. Owaisi at a rally said that Islam is the real home of all religions, but when questioned today, he said that he is not forcing his opinion on anyone with that speech. क्या बोलूं मैं आपको, बताइए क्या बोलूं मैं आपको? अरे मेरे को तो आप लोग ऐसा बना दे रहे भाई साहब, ये कोई पब्लिक स्पीच है, प्रॉफिट मोहम्मद का सेलिब्रेशन है, ये तमाम चीजें मैं 90 मिनट की स्पीच में बोला। मैं हमारा बिलीफ सिस्टम है, आप डिसएग्री करिए ना, कौन रोक रहा आपको भैया? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान में पूरा हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं जमहूरियत है, मेरे को इजाजत है, मैं अपनी बात कहा हूं। और हमारे तो ये किताबों में है कि भाई जब आदम हिंदुस्तान आए थे, ये आए थे, हमारे को अगर आप बोलेंगे नहीं तुम्हारे को नहीं चेंज करना पड़ेगा, हम बोले भाई हमारे बाप की जमीन है ये, तो क्या है इसमें? आप डिसएग्री करिए, मैं तो फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, आपके थ्रोट पे नहीं जा रहा हूं, करो, ऐसा करना पड़ेगा। But also let's listen into Mr. Owaisi's polarizing speech where he had actually proposed the entire reverse Ghar Wapsi theory. हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। और सही कहा मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो सबके सामने है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, आप खुद को मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको। In fact, Owaisi has come under heavy criticism from various political parties for what has been dubbed a hate speech. ओवैसी साहब ने एक स्टंट किया है वोट कैचिंग के लिए या एक पॉपुलैरिटी पैदा करने के लिए, मगर मुझे लगता है कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सबको अपना अपना धर्म पालने का अधिकार है और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता। ये हमारे देश का कानून है, ये हमारा संविधान है। मगर अगर कोई चाहे मोहन भागवत कह दे या प्रवीण तोंगड़िया कह दे या ओवैसी कह दे या कोई और कुछ कह दे कि हम नहीं, सब ये हो जाना चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए, दोनों की बातें गलत हैं। मैं दोनों के हित में नहीं हूँ। नहीं, वो भागवत जी का और तोगड़िया जी का मुस्लिम संस्करण है और उनके इस वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग और दूसरी तरफ ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को से खुराक पाते हैं ये लोग, और ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली इन लोगों की हरकत है। In fact, though the kind of political reactions that are coming from various quarters, they seem to be united in saying that what the fringe groups, the saffron fringe groups are doing and what Mr. Owaisi is propagating are two sides of the same coin, both trying to polarize the voters to gain political benefit. And Imran now is with us on the phone line. Isn't that the real reason behind these kind of speeches, Imran, trying to emerge as the sole-faced representative of Muslims? You see, that MIM has been for some time trying to be the sole face of Muslim face in India, and they definitely have a big aim to spread not just in Hyderabad but across India. And they're recent because of their last elections in Hyderabad, assembly elections in Bombay, where they got Maharashtra, they got 2 seats. That's emboldened them to look for, and this is perfectly they're catering to the Muslim vote bank, and that's why certain statements like this are being issued, and they're leaving no chance to counter in this way their propaganda and their words against this elements against the right wing. All right, thanks very much for Imran for joining us on that story.